नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दोस्तों, आज की इस घटना में इन भक्त के साथ ऐसा कुछ घटित हुआ जिनसे उन्हें लग रहा था कि शायद अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन भक्त की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। लेकिन जब हनुमान जी हमारे साथ हो तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, जो काम असंभव है उसे हमारे प्रभु हनुमान जी पल भर में संभव कर दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम विजय कुमार है और ये वाराणसी के रहने वाले हैं। ये बात करीब 2018 की है। विजय जी तब लखनऊ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। आइए इनके नजरिए से इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं अपने जीवन का एक दर्दनाक सच आप सभी को बताने जा रहा हूँ। एक रात अचानक मेरी तबीयत बहुत ही बिगड़ गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मैं नहीं बचूंगा। मैं जैसे तैसे 2-3 घंटे लेटा रहा। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जान निकल ही जाएगी। थोड़ी देर बाद मेरी आवाज सुनकर मेरा दोस्त मेरे कमरे में आया और वो मुझे इस हालत में देखकर बहुत ही घबरा गया और टेंशन में आ गया। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मैंने उससे कहा कि थोड़े समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। कुछ समय बाद जब मुझे थोड़ा आराम मिला तो मैंने अपने दोस्त को सारी बात बताई। तब मेरा दोस्त मुझे उसी वक्त डॉक्टर के पास ले गया और मेरा पूरा बॉडी चेकअप करवाया। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने कहा कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। फिर भी मेरे कहने पर डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी। उन दवाइयों को लेकर मैं रूम में आ गया। दोस्त के पूछने पर मैंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर मैं रात को खाना खाने के बाद दवाई लेकर सो गया। लेकिन रात को मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी गर्दन पर जोर से दबा रहा है और मेरा पूरा शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था, मानो जैसे वो पत्थर का हो गया था। कुछ समय बाद मैं जब उठा तो मेरा सिर बहुत ही भारी था और मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मैं बहुत ही घबराया हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ हो ना जाए। मैंने उस समय ज्यादा सोचे बिना ट्रेन का टिकट कटवाया और अपने घर आ गया। घर आने के बाद मेरी तबीयत और बिगड़ गई। मेरे माता पिता ने मुझे शहर के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाया और कुछ तांत्रिकों के पास भी ले गए। उन्होंने हर तरीके से मेरा इलाज करवाने की कोशिश की, मगर उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुझे थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला। इसी प्रकार दिन बीतते गए। मेरी वजह से मेरे घर वाले भी बहुत परेशान रहने लगे और बिल्कुल हताश हो गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा अंतिम समय चल रहा है, क्योंकि अब मुझ में जरा भी शक्ति बाकी नहीं थी और मैं जब भी सोता तो वही सब मेरे साथ होने लगता, जैसे मेरी कोई गर्दन जोर जोर से दबा रहा हो। अब मुझे सोने से भी डर लगने लगा था। मैं बहुत ही इरिटेट हो गया था। तभी एक दिन हमारे घर एक पंडित जी आए। मेरी माँ ने उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। वो पंडित जी श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में पूजा करते थे। जब पंडित जी को मेरी पीड़ा के बारे में सब कुछ पता चला तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर प्रेत आत्मा का साया है, क्योंकि मुझे कोई इलाज भी नहीं लग रहा था और रिपोर्ट्स भी सब नॉर्मल आ रही थी। जब पंडित जी ने बात को पक्का करने के लिए मेरे सामने हनुमान जी के नाम का सिर्फ एक बार जप किया, तब मैं पागलों की तरह बर्ताव करने लगा। यह सब मुझे मेरे परिवार वालों ने बताया। पंडित जी के मुंह से ये बात सुनकर और मेरे बर्ताव को देखकर मेरे परिवार वाले सब घबरा गए, मगर पंडित जी ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तब पंडित जी ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान मंदिर में चलना होगा। फिर मैं मंगलवार के दिन पंडित जी के साथ मंदिर में चला गया। मंदिर में पहुंचने के बाद हमने श्री संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन किए। मैंने जब हनुमान जी के सामने देखा तो मेरा सर भारी हो गया और मुझे बहुत ही गुस्सा आने लगा। लेकिन पता नहीं किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे शांत रखा। फिर मुझे पंडित जी ने एक जगह पर बिठाया। फिर वे जल और काला धागा लेकर आए और कुछ समय पूजा पाठ करने के बाद मुझे वो जल पीने को दिया और वो काला धागा मेरे हाथ में बांधा और श्री हनुमान चालीसा की एक छोटी पुस्तक दी और वे बोले कि पूरी श्रद्धा के साथ इसे 7 बार पढ़ लो। पंडित जी के कहने पर मैंने पूरी श्रद्धा के साथ 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और पाठ करने के बाद पंडित जी ने मुझसे कहा कि हर रोज तुम श्री हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ा करो और मंगलवार एवं शनिवार को श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर आकर दर्शन किया करो। फिर मैंने हर रोज सुबह शाम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और हर मंगलवार बजरंगबली के दर्शन करने लगा। ऐसा करने के कुछ ही दिनों में मुझे अच्छा लगने लगा। दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ। जब मैंने हनुमान जी के दर्शन किए और मेरा सर भारी हुआ था, तब से लेकर जब मेरे हाथों में वो काला धागा बांधा तब तक मुझे कुछ भी याद नहीं था। मेरे परिवार वालों ने मुझे कहा कि जब मैंने हनुमान जी के दर्शन किए और जब मैं पूजा में बैठा तब मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उस स्थान से खड़ा नहीं हो पा रहा था। बस कुछ बड़बड़ा रहा था और आंखें बड़ी कर रहा था और जब मैंने पानी पिया तो मैं नॉर्मल हो गया। ये जानकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं था। वो समय मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही बुरा था। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे घर आने के लिए भी हनुमान जी ने ही प्रेरित किया था, क्योंकि मैं वहीं रहता तो पता नहीं मेरे साथ और भी बुरा हो सकता था। आज मैं बजरंगबली की कृपा से एकदम ठीक हूँ। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि जिंदगी में चाहे कैसा भी संकट क्यों ना आ जाए, एक बार दिल से श्री बजरंगबली का ध्यान करके देखिए। वे आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये मैंने खुद अनुभव किया है। जय श्री राम। दोस्तों, आपके पास श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये आप हमें vivekkreationstories@gmail.com पर भी बता सकते हैं।
आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे 1K कंप्लीट हो सके। कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान।